जय। माता गौर पार्वती गणपत ललनवा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान का पत्नी। दोनों का जिंदगी में कोई दुख नहीं था। किसान की पत्नी जो थी भगवान की भक्ति करती थी, भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन कहाँ पूजा करती थी? अपना आंगन में। अपना आंगन में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बना रखी थी और उसी जगह पे पूजा पाठ करती थी। कहीं मंदिर नहीं जाती थी। और ये बात जरूरी नहीं है दीदी कि हम मंदिर जाएंगे तब भी पूजा होगा। अरे भगवान के नाम पर तो एक तस्वीर रख के पूजा कर लेंगे। भगवान तो दिल में बसते हैं, भगवान कहीं और जगह नहीं बसते हैं। तो बेचारी किसान के पत्नी जो थी सुभद्रा, वो भगवान की सच्चा भक्त थी। लेकिन देखिए दीदी, भगवान उसके साथ क्या किए। किसान के पत्नी का एक लड़की हुआ। उसके पति कहते हैं कि अरे एक लड़की हुआ है, मेरे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, मेरे घर में लक्ष्मी माता प्रवेश की है। अपने पुत्री को बड़ा प्यार किए, बड़े मान सम्मान दिए, बड़े प्यार से उसको रखने लगे। धीरे धीरे 2 साल के बाद फिर से एक कन्या हो गया। किसान कहते हैं कि अरे फलना के घर वाली के बेटा हुआ और तुमको बेटी कैसे हो गया? जब तुम्हें बेटी हो गया तो मेरा कुल का नाम रोशन कौन करेगा? मेरा वंश किससे चलेगा? ये बेटी से। 2 बेटी के लिए तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, अबरी में बेटा होना चाहिए। दीदी फिर से 2 साल के बाद गर्भवती रह गई। 3रा साल होते होते फिर से एक लड़की हो गया। जब फिर से एक लड़की हो गया तो किसान कहते हैं कि अरे तुम्हें फिर से लड़की हो गया, यदि अबरी लड़की हो जाएगा तो सोच लेना तुम्हें भी मार डालेंगे और तुम्हारा पुत्री को भी काट के तुम्हारे नजर के सामने हम कड़ाही में पीस करके भूंज के और खसी बकरी की तरह हम उसे खा जाएंगे और तुम्हें तो उसके बाद मारेंगे। बेचारी सुभद्रा जो है बड़ा डर से कांपने लगी। 9वां महीना चल रहा था। उसका 3 बच्चे भी थे। अड़ोस पड़ोस से कहती है कि ये दीदी, ए बहन जी, 3 लड़की है मेरा और मेरे पति ऐसे कहते हैं। लोग कहते हैं कि ए बहन, अपना मैके चली जाओ, हो सकता है जगह चेंज हो जाएगा तो लड़का हो जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है दीदी। जो पेट में गढ़ा रहेगा भगवान देंगे वही होगा। चेंज करने से कुछ नहीं होगा। चेंज करने से क्या होगा? जगह चेंज करने से लड़का और लड़की में बदल जाएगा? नहीं। तो लोग के कहने पर बेचारी मैके चल गई और मैके गई तो वहां भौजाई, भाई, माता पिता सब थे। 9वां महीना पूरने के बाद कुछ दिन के बाद उसका उद्र से फिर से कन्या जन्म लिया। जब कन्या जन्म लिया दीदी, तो कन्या के जन्म लेते ही अपना फटफट के गरज गरज के रोने लगी। भौजाई का भी वही दिन था, 2-4 दिन आगे पीछे। भौजाई से कहती है कि ये भाभी, आपका तो पहले से 2 बेटा है, यदि आपको बेटा हो जाएगा तो हमको दे दीजिएगा, और नहीं तो बेटी हो जाएगा तो क्या करेंगे? मेरे पति ऐसे बोले हैं। भौजाई कहती है कि 2 बेटा क्या, 7 बेटा भी मेरा रहता तब पर भी हम तुमको नहीं देते। हम तुमको काहे दे देंगे? बेटा होगा तो मुझसे ऐसा उम्मीद मत करना। अरे अभागिन बेटी, तुम्हारा जो जन्म लिया है उसी का पोषण पालन करो।
अब बेचारी निराश हो गई, महादेव के याद करके रोती है कि हे महादेव, आखिर इतना बड़ा हमको सजा क्यों दे रहे हैं? हम कौन कसूर किए हैं, कौन गलती किए हैं जो हमको इतना बड़ा सजा दे रहे हैं? इतना बड़ा तो गलती हम नहीं किए हैं। हे महादेव, मुझ पे दया कीजिए। उसको मन में ख्याल आया कि आहा, पति से बोलेंगे कि मेरा बच्चा जन्म लिया और जन्म लेते ही मर गया। अपना मां से बोली कि मां, इस बच्चा को हम जंगल में फेंक देंगे। मां कहती है कि बेटी, कितना कठोर तुम बनेगी, कैसे तुम इसे फेंक सकती हो? कैसे फेंक देगी? सुभद्रा बोली कि मां, हम इसे फेंक देंगे। हथवा में ले ले माता लाल का चुंदारिया, लाल का चुंदारिया हो, उसी में बेटिया के लपेट ले राम। घर से बाहर भैली डेगा, ही डेगौ चावा, डेगा ही डेगौ चावा हो, बटिया चालेला झट झारिये राम। एक कोस गईले माई, दुई कोस गायले, अरे दुई कोस गायले हो, तीसर कोसा बीजुवन जांगा लवए राम। आ मामा के गछिया रामा राहे, ला जंगा लावायर राहे, ला जंगा लावा हो, कड़की ना धूपा बहुते राहे लए राम। छाई जाड़िया के नीचे माता मैया के सुलावाले, अरे बेटी के सुलावाले हो, बगवासी अरवा मैया के खाज ये राम। जार बेजारा रोवे छोटा, रे बला का वायर छोटा, रे बला कावा हो, तनिको ना मोहमा माया लागे लए राम। ए दीदी, सुभद्रा क्या करती है, अपना बच्चा को गोद में ले लेती है और गोद में लेके मां से बोली कि मां, हम इसे फेंकने जा रहे हैं। घर से बाहर हो गई और चलते 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 बीजूवन जंगल में चल गई। और जंगल में जाके और एक आम के वृक्ष के नीचे लाल कपड़ा में लपेट के और सुला दी, लाल कपड़ा में लपेट के सुला दी और सुला के वहां से जल्दी घर आ गई। घर आ गई, सबको बोली कि बच्चा मेरा मर गया था। अब बच्चा जो है पूरा दूध के लिए चिल्ला रहा है, दूध के लिए चिल्ला रहा है, नवजात शिशु छोटा बच्चा। बाघ सियार भी आ रहा है, लेकिन वो बच्चा के कोई नहीं पूछ रहा है कि बच्चा के खा जाए। हे भगवान, बच्चा निर्दोष था, बच्चा रो रहा है। एक गिद्धिन बेचारी भोजन के तलाश में थी। मांस खाने वाली गिद्धिन जो होती है वो भोजन के तलाश में थी। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे और भोजन के तलाश में वो टहल रही थी। उसे दिन भर कोई भोजन नहीं मिला था। जब भोजन नहीं मिला था तो बेचारी इधर उधर तड़प रही थी भोजन के लिए और आम के वृक्ष के पास गई। जब आम के वृक्ष के पास गई तो देखी कि अरे यहां तो एक बच्चा पड़ा है, लगता है कि बच्चा मर गया, क्योंकि रोते रोते उसका तलवा सूख गया था, जो होठ होता है सूख गया था, आवाज नहीं निकल रहा था।
गिद्धिन सोची कि इस बच्चा को खा जाएंगे और अपने बच्चे के लिए भी इसका मांस लेकर जाएंगे, क्योंकि नवजात है, छोटा है, बड़ा मुलायम लगेगा खाने में। लेकिन गिद्धी जैसी चोंच मारने को लिए सोची तो बच्चा का आंखें में से दिख रहा है कि अरे इसमें सांस चल रहा है, बच्चा सिसक रहा है। गिद्धिन सोचती है कि हे भगवान, कैसी परीक्षा है, मेरा 2 बच्चे भूखा तड़प रहा है, एक भोजन भी मिला और छोटा बच्चा है, लेकिन कोई निर्दयी मां फेंक दिया है या तो उससे अलग कर दिया गया है बच्चा को। अब गिद्धिन बेचारी क्या करती है कि एक प्रास को पत्ता तोड़े लेती है अपना चोंच से और उसे दोना टाइप बना देती है। अब दोना टाइप बना के और किसान के पास जाती है। किसान के पास जाती है उड़ते उड़ते और किसान भैया से कहती है कि ये किसान भैया, हमको दूध चाहिए, हमको दूध चाहिए। गिद्धिन बार बार उनके पास लेके घूमती है कि हमको आपसे दूध चाहिए। किसान भैया उसके भाषा नहीं समझ रहे थे, डंडे लेके मारने के लिए गिद्धिन को दौड़े किसान। गिद्धिन अपना सर झुका के और चुपचाप उनके पांव में जाके लपट गई। किसान सोचते हैं कि अरे मेरा पांव में लपट रहा है। किसान कहते हैं क्या तुम्हें भात चाहिए, रोटी चाहिए? नहीं, मेरे पास गैया है, उसका दूध चाहिए। गिद्धिन सर हिलाते हुए हाँ बोली। अब किसान क्या किए कि उनके पास दूध था कुछ बची खुची, गिद्धिन को दे दिए। अब गिद्धिन दूध ले आई। गिद्धिन दूध ले आई और लाके और उस बच्चा को पिला दी मुख में। अपना चोंच से ले लेके और बच्चा के मुख में डालने गई। जैसे अपना बच्चा को गिद्धिन खिलाती थी, उसी तरह एक इंसानी बच्चा को गिद्धिन पिला दी दूध चोंच से। अब बच्चा क्या हुआ कि आंखें खोल दिया, आंखें खोल दिया और गिद्धिन को मां समझने लगा बच्चा। गिद्धिन सोचती है कि आहा, इस जड़ के पास रहेगा तो आएगा शेर, सियार, हुड़ार, बिलार और खा जाएगा बच्चा के। अपना चंगुल से लगाती है पंजे से और बच्चा को अखबारी धर लेती है गिद्धिन। गिद्धिन जो होती है बहुत बड़ा पक्षी होती है दीदी, अखबारी धर के और ले जाके पेड़ पर सुला देती है। और गिद्धिन छोटी छोटी डाल लाला के एकदम चटाई की तरह उसे बना दी, बीन के बिनावट जैसा। 2 डाल जहां सटा हुआ था वहां देखिए भगवान का माया, भगवान का महिमा देखिए। गिद्धिन सुला दी और उसे रोज किसान के पास से दूध ला के देने लगी। किसान उसे रोज दूध दिया करते थे और रोज ला के बच्चा को पिलाती थी। धीरे 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 अन्न खाने लायक हो गई तो गिद्धिन वन में रहती थी। सेब, फल, कुछ भी, आम, अमरूद जो भी मिलता था गिद्धिन बच्चा को लाके देने लगी। बच्चा खाने लगा। अब गिद्धिन क्या करती है कि आहा, ये तो बच्चा, भोजन तो दे देते हैं लेकिन इसको कपड़ा। तो गिद्धिन गांव में जाती है और जिसके कपड़ा फैलाया हुआ रहता है अपना चोंच चंगुल में दबा के और कपड़ा लाके और उसे पहना देती है। खिलौना किसी को हाथ लग जाए बच्चा को तो गिद्धिन छीन के और अपना बेटी को खिलौना लाकर देने लगी। अब तो गिद्धिन एकदम कपड़ों का ढेर लगा के रखती थी। गिद्धिन अपने बेटी को साथ ले जाती थी नदी और स्नान करवा के और डाल पे रखती थी। धीरे 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 समय बीतता गया। समय बीतते 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 5 साल की हो गई, 6 साल की हो गई, 8 साल की हो गई, 10 साल की हो गई। अब सोचती है वो तो गिद्धिन को ही जानती थी माँ, उसको तो ये नहीं पता था कि मेरे माता कौन है, पिता कौन है। वन में रहने वाली एक इंसानी बच्चा। गिद्धिनिया जो थी रोज भगवान के मंदिर जाती थी,
जंगल में एक महादेव का मंदिर था। शिवलिंग जंगल में था। रोज मंदिर जाती थी तो एक दिन वो लड़की गिद्धिन के पीछे पीछे चल गई। जाके यही कहती थी कि हे भगवान भोलेनाथ, हम तो एक मांसाहारी पक्षी हैं और मेरे पास एक इंसानी बच्चा है। उसका वस्त्र तो लाके दे रहे हैं, रोटी तो किसी से भी छीन के लाके दे रहे हैं। कोई भी बच्चा खाते रहता है, उसका रोटी हम छीन लेते हैं। कोई भी बच्चा खिलौना लेके खेलता है तो उसको भी छीन के हम लाके उसको दे दिए। उसका कपड़ा भी हम कोई कमी नहीं दिए। लेकिन शादी हम कैसे करेंगे उसको महादेव? उसका शादी हम कैसे करेंगे? हे महादेव, इसके लिए आपको मदद करना पड़ेगा। हम एक पक्षी हैं और हम आपको भक्ति जरूर करते हैं, लेकिन सिर्फ आवाज सुनाते हैं आपको। हम अपने हाथ से आपको जल से पांव भी नहीं धो सकते हैं, क्योंकि मेरा हाथ तो मांस मजीरा से लेटा हुआ रहता है, मरी मुर्दारी से लेटा हुआ रहता है, तो आपको अशुद्ध नहीं करना चाहता हूं। हे भगवान, मुझ पर दया कीजिए। कहीं पर भी जानवर गोरू मरल रहता है तो उसको हम चोट से मार के खा जाते हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं भगवान? उसके लिए बर का इंतजाम आपको करना होगा। बच्ची सुनी तो सोचती है कि ये गिद्धिन क्या बोलती है इस पत्थर से। और वो गिद्धिन चल जाती थी भोजन के तलाश में, तो वो लड़की रोज भगवान भोलेनाथ के पास जाने लगी और भगवान से कहती है कि हे भगवान, जो गिद्धिन मांगी है उसका पूरा कर दीजिएगा भगवान। मेरी माँ है, मेरी माँ है, मुझे वो जन्म दी है और उसका सोच जरूर पूरा करिएगा भगवान। मेरे जैसा तो नहीं बोल पाती है, लेकिन उसका वचन हम समझते हैं, उसका भाषा हम समझते हैं कि आपसे कुछ मांग रही है। धीरे 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 12 से 13 साल की हो गई। जब 12 से 13 साल की हो गई गुरु भाई बहना, तो गिद्धिनिया का और टेंशन हो गया कि हे भगवान, मेरा कन्या अब बड़ी हो गई है, इस जंगल में कभी भी कोई आएगा उठा के लेके चल जाएगा, तब हम क्या करेंगे? पेड़ पर अपना बैठा के रखती थी। एक दिन के बात है कि एक राजा और एक रानी उसी जंगल से जा रहे थे अपना आत्महत्या करने के लिए। राजा रानी का संतान नहीं था, निसंतान थे, आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। जब आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, राज से लोग निकाल दिया था कि राजा साहब, आपको कोई संतान नहीं है तो इस नगर में रहने का कोई हक नहीं है, आप इस नगर में नहीं रहेंगे। राजा अपने मोह माया त्याग के और जा रहे थे अपने नगर त्याग कर। रानी बोली राजा से कि हे राजा साहब, हमको बहुत कस के धूप लग रहा है। राजा कहते हैं कि अरे मरना ही है तो धूप कैसा? रानी कहती है कि नहीं महाराज, हम यहां पर बैठेंगे इस आम के वृक्ष के पास। और उसी आम के डाली पे वो लड़की रहती थी, 13 साल की वो गिद्धिन का बेटी रहती थी। कहती है कि हम यहीं पर बैठेंगे। राजा कहते अच्छा ठीक है, बैठ के आराम कर लो। रानी कहती है कि मरेंगे काहे? काशी मथुरा गोखुला कहीं भी जाके भगवान के शरण में हरे कृष्ण हरे राम करने के लिए चले जाएंगे और वहीं अपना जीवन बिता देंगे। रानी को बात सुनकर राजा मुस्कुराते मुस्कुराते बोले कि ठीक है रानी, आपकी जैसी मर्जी। इतना ही में लड़की उधर ऊपर से बड़ा कस के छींकी, बहुत कस के छींकी। तो रानी ऊपर की ओर देखी तो अरे इस डाले पे एक लड़की है। कहां से लड़की आई? वन में जो रानी है वो कहती है कि स्वामीनाथ देखिए ना, इस वन में एक लड़की है
जो रानी है वो हाथ जोड़ के कहती है कि तू कौन हो और नीचे आ जाओ। लड़की कहती है कि मैं एक गिद्ध का बेटी हूं, मेरे माता और पिता जो है गिद्ध और गिद्धिन है और मैं उन्हीं का बेटी हूं। बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? तो मेरा घर यही आम का डाली है। बेटी तुम्हारा नाम? तो मेरा नाम कुछ नहीं है, बस मैं एक लड़की हूं, नाम क्या होता है मुझे नहीं पता। नहीं पता तो नहीं, बेटी नीचे आ जाओ। नहीं, हम नहीं आ सकते हैं, मेरी माँ आएगी तो मुझे डांटेगी। भगवान का महिमा परंपरा पार गिद्ध और गिद्धिन दोनों आए। गिद्ध और गिद्धिन दोनों आए, राजा रानी को दुलार और प्यार देते सुनकर गिद्धिन का मन एकदम पूरा उभर आया और आंखों से आंसू टपकाते हुए कहती है भगवान से कि हे भगवान, मेरा पुकार सुन लिए। गिद्धिन आकर और रानी का चरण में गिर के और अपना भाषा में कहती है कि क्या उसे पुत्री बनाकर ले जाएंगे। जो गिद्धिन है, गिद्धिन का समझते हुए और रानी बोली हाँ, हम इसे ले जाएंगे। गिद्धिन कहती है कि देखिए, इस आम के वृक्ष इशारा मारती है कि यहीं पर इतनी छोटी थी और पड़ी मुझे मिली और मैं तो भोजन के तलाश में निकला था, लेकिन वो बच्ची, नादान बच्ची, छोटी नवजात शिशु यहां पर मिली तो हम उसको आम को डाली पर पोसने लगे और रोज उसे हम दूध लाके उसे पिलाने लगे और उसे बड़ा कर दिया। मेरा बेटी को कभी दुख मत दीजिएगा। शंकर भगवान और पार्वती दोनों आपस में बात करने लगे कि महाराज, लड़की तो एक अनाथ है, इसके नहीं माता है नहीं पिता है और एक गिद्धिन के साथ वो पोसाई पलाई है, उसका कोई ज्ञान नहीं है, तो लड़की राजा के घर जा रही है तो कैसे राजा की पुत्री बन के रहेगी। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, जब राजा की पुत्री बन के जाए ही रही है तो इसमें मुझे सोचना क्या है, उसके कंठ में सरस्वती विराजमान हो जाएंगे, राजा अपना समझ लेंगे। शंकर भगवान जो है सरस्वती और लक्ष्मी को आवाहन किए, सरस्वती और लक्ष्मी तुरंत प्रकट हो गए। महाराज क्या बात है? देवी, एक कन्या जो है वन देवी के बराबर है, एक गिद्ध का बेटी है, उसके साथ आपके जाना होगा। लक्ष्मी और सरस्वती तुरंत तैयार हो गए, कंठ में विराजमान हो गए। और लड़की के पास अनेक बुद्धि हो गया, विद्या धन प्राप्ति हो गया उसे। लक्ष्मी माता उसके आगे पीछे घेर लिए। जो गिद्ध का बेटी थी, गिद्धिन सौंप दी राजा को, राजा उसे हाथ पकड़ लिए और अपने नगर को लौट गए। जब नगर को लौट गए तो राजा को जाते जाते एक रास्ते में सोने का कलश मिला। रास्ते में सोने का कलश मिला, कलश में सोने का सिक्का भरा हुआ था। राजा उसे उघाड़ कर देखते हैं तो कहते हैं कि आहा, ये मेरा बेटी तो लक्ष्मी है, उसका नाम लक्ष्मी रख दिए। मेरा बेटी लक्ष्मी मेरे घर जाने से पहले रास्ते में देखो धन संपत्ति मिल गया है, सोने का कलश मिला है। राजा उसे अपना घर बेटी मान के ले गए। पूरे राज में बताए कि मेरा एक बेटी था जो मैं अपना बेटी को ससुराल में छोड़ा था, आज मुझे वो बेटी मिल गया है, मेरा एक कन्या है। और लड़की लक्ष्मी को सिखा दिए राजा रानी की मुझे माता पिता कहना। अब गिद्धिन तुम्हारे माता पिता नहीं है और अब मैं हूं। राजा रानी लक्ष्मी को पोसने पालने लगे। जब 16-17 वर्ष की हो गई लक्ष्मी तो राजा रानी उसको बड़े सुंदर घर वर ढूंढे और उसका विवाह एक राजघराने में कर दिए। लक्ष्मी का विवाह एक राजघराने में कर दिए।
और उसका जीवन में कभी कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं। उसके भरे घर परिवार मिले। एक पक्षी के साथ में रहने वाली एक मनुष्यों के साथ में रहने लगी, इंसान के साथ में रहने लगी, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अपना जिंदगी में कोई दुख नहीं मिला। लक्ष्मी को हर सुख ससुराल में और हर सुख मायका में उसे मिला। जो किसान थे दीदी, जिनका 4 बेटी में चौथी बेटी वन में रही, 3 बेटी उनके पास। किसान के पत्नी जो बोली कि आपके बेटी जन्म लिया लेकिन मर गई। जब किसान की पत्नी घर लौटी, अपने पति से सुनाई कि आपका एक बेटी जन्म लिया और मर गई, तो जो गोद में किसान लिए हुए थे वो बच्ची इस दुनिया से चल बसी। किसान के पास एक बेटी खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद दूसरा का भी आंख मुना गया। कुछ दिन के बाद किसान का तीसरी बेटी भी इस दुनिया से चल बसी। अब किसान के पास नहीं बेटा नहीं बेटी, सिर्फ अकेला तन रहा। अब उनका पूरा गांव में हाहाकार मच गया कि उनका 3 बेटी था, तीनों बेटी इस दुनिया से चल बसी। जब किसान के ससुराल वाले सुने तो आए और कहने लगे कि एक बेटी को वन में धर लाई हो ना, इसीलिए तुम्हारे पास था जो भी भगवान अपना पास बुला लिए हैं। किसान छाती मुक्का मार मार के रोने लगे कि बेटा के लाला चावा में पत्नी के कैली बुरा हाल राम, कि बेटो ना भइले हमरा बेटी चली गए राम, कि बेटो ना भइल हमरा बेटी चली गए राम। बेटी से बसेला दुनिया संसारवा हो, बेटी से बसेला दुनिया संसारवा हो, कि मोर माता रहे का बेटी राम, कि मोर धानी रहे का बेटी राम, कि रामा धरती मैया रहलन का बेटी राम। गुरु भाई बना किसान पछताने लगे कि बेटी को देख कर हम डरे, लेकिन बेटी भी मेरे पास नहीं रही। कितना हम गलत इंसान हैं। किसान अपने नगर को छोड़ के और वन में चले गए कि अब मेरा संसार में कुछ नहीं है। बेटी को डर से हम भागे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं रहा। जो बेचारी किसान की पत्नी थी, रट भिनट के अपना जीवन बिताई, वो तो डर से अपने संतान को फेंकी थी। उसके पास कोई ममता दर्द भी नहीं लगा फेंकने में। किसी को दे देती तो शायद पोस लेते, लेकिन उसको जीना था तो देखिए कौन पोसा और कैसे पोसाई पलाई। तो देखिए किसान का एक बेटी रही, 3 इस दुनिया से चल गई। तो गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।